वेलकम टू बबलटून्स कार्टून। कहानी का शीर्षक अतिथि देवो भव। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और गांव का वातावरण हमेशा की तरह शांत और हरियाली से भरपूर था। छोटे से गांव रामपुर में रहने वाला किशन अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ बेहद सादगी भरी जिंदगी जीता था। किशन एक स्कूल में अध्यापक था और सीता एक समझदार, मेहनती और अतिथि सत्कार में विश्वास रखने वाली गृहिणी थी। एक दिन दोपहर के समय जब सूरज सिर पर था और सब अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, तभी किशन के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सीता ने दरवाजा खोला तो देखा कि किशन के दोस्त रमेश जी शहर से अपनी पत्नी और बेटे के साथ वहां खड़े हैं। चेहरे पर धूप की थकान थी लेकिन आंखों में अपनापन और खुशी की चमक। सीता ने बिना एक पल गंवाए उन्हें घर के अंदर बुलाया। अरे, इतने सालों बाद आप लोग आए हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है, सीता ने मुस्कुराते हुए कहा। रमेश और किशन एक दूसरे को देखकर गले मिल गए। रमेश का परिवार अचानक बिना खबर के आया था लेकिन सीता ने कोई शिकवा नहीं किया। सीता ने जल्दी जल्दी रसोई में जाकर पानी, शिकंजी और फिर खाने का इंतजाम किया। घर में जो भी सामग्री थी उसी से उसने स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। ताज़ी रोटियां, आलू टमाटर की सब्जी, दाल और चावल। थोड़ी ही देर में पूरे घर में खाने की खुशबू फैल गई। रमेश की पत्नी ने कहा, बहन जी, आप तो बड़ी काबिल हैं। इतने कम समय में इतना स्वादिष्ट खाना बना दिया। अगले 2 दिन रमेश का परिवार वहीं रुका। सीता ने कभी यह नहीं जताया कि अचानक आकर उन्होंने कोई असुविधा की है। बच्चों ने भी आपस में खूब खेला और घर में रौनक बनी रही। रमेश का बेटा सीता की बनाई खीर खाकर बोला, चाची, आपके हाथ की खीर तो कमाल की है। यह सुनकर सीता मुस्कुरा दी। रमेश की पत्नी ने जाते जाते कहा, आजकल शहरों में तो लोग दरवाजा भी ठीक से नहीं खोलते, पर यहाँ हमने सच्चे रिश्तों और अपनापन को महसूस किया। आपने जो सम्मान और सेवा दी, वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। रमेश के जाने के बाद किशन ने सीता से कहा, तुमने जिस तरह उनका सत्कार किया, उससे मुझे गर्व हुआ। सच में, अतिथि को देवता समझना हमारी संस्कृति की सबसे सुंदर परंपरा है। नीति शिक्षा अतिथि देवो भव। हमारे भारतीय संस्कारों में अतिथि को ईश्वर के समान माना गया है। सच्चे मन और प्रेम से किया गया सत्कार रिश्तों को मजबूत बनाता है और जीवन में सुख और सम्मान लाता है।